एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक 13 लोगों को हिरासत में लिया है जो आतंकियों के मददगार हैं। अब तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, हीरानगर से, और 7 जुथाना इलाके से हिरासत में लिए गए हैं। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कठुआ से जो आ रही है, जहां पर 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा बलों के जवान जो लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं, सर्च ऑपरेशन वहां पर चला रहे हैं। जंगलों में आतंकियों के मददगारों पर एक्शन हो रहा है। कौन उनको पनाह देता है, कौन उनको रखता है, कौन उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराता है, उन मददगारों पर यह एक्शन हो रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक जो जानकारी मिल रही है, 13 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अब तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हीरानगर से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जुथाना इलाके से 6 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। हमने अभी देखा कि बीते 4 दिनों से किस तरीके से लगातार वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो आतंकी छिपे हुए हैं उनको ढूंढा जा रहा है और अब जो जानकारी मिल रही है कि 6 ऐसे संदिग्ध हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, कठुआ में जानकारी मिली है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कराची में हाफिज सईद का करीबी जिसको ढेर किया गया है, जिसको मारा गया है, अज्ञात बंदूकधारी जिसने गोली मारकर इस करीबी की, अब्दुल रहमान इसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी हत्या कर दिया, यानी कि कमर तोड़, जो यहां पर कमर तोड़ के रख दी गई है हाफिज सईद की, क्योंकि कई ऐसे करीबी हैं हाफिज सईद के जिनको मौत के घाट उतार दिया गया है। और एक और करीबी हाफिज सईद का जिसको ढेर किया गया है, फंडिंग कराया करता था। जो जानकारी मिल रही है कि अब्दुल रहमान फाइनेंसर था लश्कर-ए-तैयबा का। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक एक करके जो हाफिज सईद के करीबी है उनको कैसे मौत की घाट उतारा जा रहा है। हाफिज सईद की 17 दिन पहले भी हाफिज सईद के करीबी को मौत की घाट उतार दिया गया था। गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ है। गुरसिमरन, ये कहें कि अब आतंकी ही ढेर कर रहे हैं हाफिज सईद के करीबियों को। देखिए, स्वाभाविक तौर से यह वर्चस्व की लड़ाई है, वर्चस्व की आईएसआई जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और लगातार आतंकी संगठनों को बढ़ावा देती है, वो किससे ज्यादा पैसे देगी, वो उसे ही पैसे देगी जो उनकी नजरों में सर्वोच्च होगा। और अब यह लड़ाई जो है प्रभुता की है, सर्वोच्च होने की है। यही कारण है कि एक आतंकी संगठन दूसरे को जो है वो लगातार मौत के घाट उतार रहा है। चाहे बात लश्कर-ए-तोयबा की जाए, जैश ए मोहम्मद की जाए, हिजबुल मुजाहिदीन की जाए या अल-बदर की जाए, लगातार इनके आतंकी और टॉप कमांडर मारे जा रहे हैं। और अब जिस तरह से अब्दुल रहमान मारा गया, जो कि एक बड़ा फाइनेंसर था लश्कर-ए-तोयबा का, यह साफ दर्शाता है कि किस तरह से बाकी आतंकी संगठन अब चाह रहे हैं कि उनका प्रभुसत्ता हो, वहां पर जो है सर्वोच्चता उनकी हो। और यही कारण है कि लगातार इस तरह की टारगेटेड किलिंग्स आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी। कल का जो वाकया सामने आया है, अब्दुल रहमान अपने पिता के साथ जो है वो जा रहा था, बाहर जा रहा था, जब उसे जो है अज्ञात बंदूकधारियों की तरफ से उस पर फायरिंग की गई। फायरिंग में खास तौर पर वही निशाना था, उसके पिता को चोटें जरूर आई हैं लेकिन उनकी मौत नहीं हुई, बल्कि अब्दुल रहमान जो है इस पर कई राउंड फायर किए गए और इससे जो है आतंकी मौत के घाट उतार कर ही वो जो अज्ञात बंदूकधारी थे वो वहां से भागने में फरार रहे। और कहीं ना कहीं पिछले 1.5 से 2 साल की बात की जाए तो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अज्ञात बंदूकधारी ही बन गए हैं, क्योंकि इनका कोई पता नहीं चल रहा है ये लोग कौन हैं, लेकिन लगातार ये ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिससे मानवता के दुश्मन और आतंकी संगठनों में बड़े ओहदों पर रहने वाले कमांडर्स को जो है एक एक कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। और इस वक्त टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। टीपी त्यागी जी, आपसे समझना चाहते हैं कि क्या ये कहें कि हाफिज के खिलाफ ही आतंकी गुट उठ खड़ा हुआ है, वो हाफिज जिसने आतंकियों को पैदा किया, अब उसके अपने करीबी मारे जा रहे हैं। टीपी त्यागी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे टीपी त्यागी से। और गुरसिमरन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, कैसे देखा जाए अब, क्या ये माने कि हाफिज को भी समझ में आ रहा है कि जो आतंकी संगठन उसने बनाया अब उसका भी खात्मा शुरू हो चुका है? हाँ, वही रहता है जो आईएसआई के नज़दीक रहता है। तो आप ये भी मान के चलिए कि अब हाफिज सईद जो है वो आईएसआई के किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात कि उसका जम्मू कश्मीर में वो कब्जा, वो होल्ड जिसे पाकिस्तानी आईएसआई चाहती है वो नहीं रहा। और पाकिस्तान के लिए कोई भी आतंकी कमांडर जिसका कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल गुरसिमरन, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल बख्शी सर भी जुड़ गए हैं, उनके पास जाएंगे। प्रफुल बख्शी सर, इसको आप कैसे देखते हैं? एक एक करके हाफिज सईद के जितने भी करीबी हैं उनको ढेर किया जा रहा है, और एक और अब्दुल रहमान जो फाइनेंसर था लश्कर-ए-तैयबा का, उसको ढेर किया गया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सक्सेस है
जो अभियान चला है इन टेररिस्ट को खत्म करने का, और ये जो आईएसआई सपोर्टेड जो एलिमेंट जो ग्रुप है वो उनको बड़ा धक्का लगेगा। ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि आईएसआई हाफिज सईद का सपोर्ट कश्मीर में खत्म हो रहा है, आतंकवादी एक्टिविटी में खत्म हो रहा है, तो ही इज बिकम द नॉन एंटिटी। पर ये नहीं चलेगी बात कि हमने कुछ नहीं किया। बेसिकली हमारे टेंटिकल्स जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ हैं वो तगड़े होते जा रहे हैं। हम एग्रेसिव जी सर, वो वाकई में सराहनीय है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से और अब क्या एंगल लगाते हैं। इनका सबसे बड़े जो अंडरवर्ल्ड है वो अभी भी बॉम्बे से कनेक्टेड हैं, वो कराची में हैं, तो वो सारे के सारे अब धीरे धीरे उनके ऊपर सेंध लगानी पड़ेगी, तब बात बनेगी। पर आपने ये जो अब देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से कश्मीर में आतंक फैलाता है। आतंक का परसेंटेज बहुत कम हो गई है, इसमें दो राय नहीं है। स्लीपर सेल्स कुछ बाकी हैं जिनको खत्म करना है। तो जब इस तरीके से जिस तरीके से हम लगे हैं, आई थिंक ये भी अभियान काफी सक्सेसफुल हो जाएगा चंद दिन महीनों में। एटलीस्ट यू विल फाइंड कि बहुत ही कम हो जाएगा ये जो आतंक का प्रकोप फैल रहा है इस एरिया में। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी साहब, और ये लगातार जो एक्शन लिया जा रहा है ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में जो आतंक परस्त लोग हैं उनकी हवाइयां उड़ गई हैं और आतंकियों का गेम ओवर कैसे किया गया है हम आपको बता रहे हैं। परमजीत एजाज अंगर को मारा गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार घाटी में एक तरफ ऑपरेशन टेरर चल रहा है। अभी अभी घाटी में किस तरह से बड़ा एक्शन लिया गया, सुरक्षा बलों के जवान ग्राउंड जीरो पर तैनात रहे और उन्होंने बता दिया कि अगर भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान में जो आतंक को फैला रहे हैं, जो भारत की तरफ गंदी निगाह रखते हैं, नापाक इरादे रखते हैं, उनका हश्र क्या हो रहा है ये आपके सामने है। और आतंकवादियों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत में अब बराबर जवाब दिया जा रहा है। और यह जो तस्वीर सामने आई है, लश्कर तैयबा को यह आतंकी फंडिंग करता था, लेकिन एकाएक कैसे हमला होता है, कैसे इसको मारा जाता है, ये आप देख सकते हैं। शार्प शूटर जो हैं हाफिज सईद के कई सारे करीबी हैं, उनकी भी धड़कनें अब बढ़ने लगी हैं, क्योंकि एक के बाद एक पाकिस्तान में भी कार्रवाई हो रही है और घाटी में जो कार्रवाई हो रही है उसका भी असर दिख रहा है। आतंकवादी बौखला गए हैं। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, आतंकी रहमान की कराची में हत्या कर दी गई है, लेकिन किसने ये कार्रवाई की है, किसने हत्या की है, किसी को नहीं पता। अनामिका अज्ञात बंदूकधारी वहां पर पहुंचते हैं और लश्कर तैयबा को जो आतंकी फंडिंग करता था, आप सोचिए, जो रीढ़ की हड्डी माना जाता था, उसको अब ठिकाने लगा दिया गया है। अज्ञात शूटर्स कौन थे इसकी भी हालांकि पाकिस्तान में चर्चा चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो ये तस्वीर सामने आई है वो बता रही है कि आतंकी जो नापाक इरादे रखते हैं उन पर बराबर एक्शन हो रहा है। और भारत में जो लोग जो आतंकी टारगेट पर हैं वो पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान में। और इस वक्त वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्ज्वल जी, अभी तस्वीर सामने आई है पाकिस्तान से कि किस तरह से एक आतंकी को मार गिराया गया है। वो आतंकी जो भारत में मोस्ट वांटेड था उसे मार गिराया गया, शार्प शूटर्स ने मार दिया है। देखिए, अगर ये न्यूज सच है तो मुझे लगता है लश्कर तैयबा, यानी जिसका नाम अभी उसे हादसा इसलिए है कि जो उसका फाउंडर है शहीद, और जो ये जमात दावा या लश्कर तैयबा को जो आतंकवादियों को गतियों के लिए जो फाइनेंस करता है, मुझे लगता है कि ये बड़ी न्यूज होगी, क्योंकि एक और हमारे देश के खिलाफ जो हाफिज सईद और 26/11 का हमला, इसके पीछे यहाँ भेजना, वो खर्च करना और बहुत सारा पैसा ये लश्कर तैयबा खर्च करती थी। मुझे लगता है कि अगर ये न्यूज है तो भारत के लिए बड़ी राहत होगी। बिल्कुल उज्ज्वल जी, और ये जो घटना है इसकी पूरी तस्वीर भी सामने आई है, जो बता रही है कि एकाएक कुछ अज्ञात बंदूकधारी आते हैं और आतंकी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। तो अभी तक तस्वीर आई है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ये अभी तक देखने को मिला है। आतंक के खिलाफ लगातार एक तरफ घाटी में कार्रवाई और पाकिस्तान से भी ऐसी तस्वीरें।
और इरशाद अहमद जिस वक्त पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। इरशाद जी, हर बार पाकिस्तान ढकने की कोशिश करता है उन चीजों को जो सच्चाई निकलकर पाकिस्तान से सामने आती है। एक बार फिर पोल खुल गई है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की, आतंकी मारा गया, शार्प शूटर्स ने मारा है आतंकी को। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं अपने तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक कहूँगा। हिंदुस्तान में रहने वाले, दुनिया में सब तमाम जगहों पे रहने वाले मुसलमानों को ईद मुबारक कहूँगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं हैरान होता हूँ आपकी इतनी ताकतवर तरीके से आप सब कुछ झूठ सच दिखा देते हैं। कुछ दिन पहले भी आप हाफिज सईद साहब पर कह रहे थे कि हमला हो गया और उनको खुदा न खास्ता शहीद कर दिया गया। देखिए, आप पहले तहकीक कर लिया करें, क्योंकि मेरे मुल्क में इस वक्त तक अभी तक कोई खबर हमारे सामने नहीं आई। हाँ, अगर कोई मौलाना कत्ल हुए हैं या कोई लड़ाई हुई है या जंगो जदल हुआ या दहशतगर्दी हुई है, जब तक हमें इसकी रिपोर्ट नहीं होगी हम आपके साथ इस तरह की बात साहब, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, और कर्नल शैलेंद्र भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए। बस इरशाद साहब, आपने जो कहा कि बिना जानकारी कुछ भी कहा जा रहा है, हमारे मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हाल ही में अभी बलोच आर्मी ने कैसे एक्शन लिया था, ट्रेन को हाईजैक किया था, तब भी आपके यहाँ आपके न्यूज चैनल्स के वहां से खबर गायब थी। तो पाकिस्तान में कैसे क्या गायब होता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। इरशाद जी, वो मैं बताऊं, बलोचियों ने नहीं किया था, वो भी दहशतगर्दों ने किया था। चंद दहशतगर्द थे जिन्होंने मेरे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की और उन दहशतगर्दों को खत्म कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह